हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की मूवी स्वेलो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी सक्सेस पार्टी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद हम रिचर्ड की वाइफ को देखते हैं जो इस फैमिली में अपने आप को बहुत अकेला फील करती है। पार्टी के बाद सभी लोग अपने अपने बिजनेस के लिए बाहर चले जाते हैं और हनी घर पर अकेले रह जाती है। हनी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कभी स्केच बनाती थी, कभी कुकिंग करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोर हो जाया करती थी। सारा दिन इंतजार करने के बाद जब रिचर्ड घर पर आता है तो हनी सोचती है कि अब वो अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें करेगी। लेकिन हनी जब रिचर्ड के पास उससे बातें करने के लिए जाती है तो रिचर्ड फोन में ही बिजी रहता है और उसको वह अटेंशन नहीं दे पाता जिसकी उसे जरूरत थी। अब एक दिन हनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रिचर्ड ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इस न्यूज को सुनाने के लिए रिचर्ड अपने मॉम डैड को डिनर पर इनवाइट करता है। हनी भी बहुत खुश होती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बता ही रही होती है। तभी रिचर्ड के डैड हनी की बात काट कर अपने बिजनेस की बातें करने लगते हैं। ये देखकर हनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सामने रखी हुई बर्फ के टुकड़ों को खाने लगती है। लेकिन हनी की सास कहती है कि ऐसा प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है और ये सब डिप्रेशन की वजह से होता है। अगली सुबह रिचर्ड की मॉम हनी का डिप्रेशन दूर करने के लिए उसे एक बुक देती हैं। लेकिन हनी अपनी सास से कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन हनी की सास भी उसे बुक देकर चली जाती हैं। इसके बाद वे उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है जिसमें लिखा था कि अपने डिप्रेशन को किस तरह से दूर करना चाहिए और रोज अलग अलग काम करने चाहिए। बुक में लिखे आइडिया को पढ़कर हनी उठती है और सामने टेबल पर कुछ मार्बल बॉल रखी होती हैं और हनी उनको खा लेती है और इन बॉल्स को खाकर हनी बहुत अच्छा फील करती है। अब कुछ देर बाद रिचर्ड घर आता है तो उसे लगता है कि आज हनी बहुत खुश है और जब रिचर्ड हनी से उसकी खुशी के बारे में पूछता है तो हनी कहती है कि आज उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया है और इसी वजह से मुझे अपने ऊपर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन हनी रिचर्ड को अपने मार्बल खाने वाली बात को नहीं बताती है। अब अगली सुबह हम हनी को इससे भी ज्यादा अजीब काम करते हुए देखते हैं। अगली सुबह हनी जब टॉयलेट फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो उस बॉल को अपने स्टूल वेस्ट से निकाल कर बहुत संभाल कर रख लेती है। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड की मॉम हनी से मिलने के लिए घर पर आती हैं और उससे अजीब से सवाल करने लगती हैं। जैसे कि वो पूछती हैं कि वो शादी से पहले क्या करती थी और उसकी फैमिली क्या करती है। लेकिन हनी बताती है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। फिर रिचर्ड की मॉम कहती हैं कि फिर तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी शादी रिचर्ड से हुई है और अब तुम्हारी दुनिया ही बदल गई है। ये सुनकर हनी और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि हनी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। अपनी सास के जाने के बाद हनी सफाई करना स्टार्ट कर देती है और तभी वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक थंब टैग पिन मिल जाती है। वो बहुत नोकीली थी लेकिन फिर भी हनी का उसे खाने का मन करने लगता है। हनी थंब टैग पिन को अपने मुंह में डालती है लेकिन वो पिन उसकी जबान में चुभ जाती है और वो पिन को अपने मुंह से निकाल कर किचन काउंटर पर रख देती है। लेकिन अब हनी सारा दिन उसी पिन के बारे में सोचती रहती है कि उसे उस पिन को खा लेना चाहिए था। अब हनी जोश में आकर उस पिन को खा लेती है और इसकी वजह से हनी का पूरा फूड पाइप और इंटेस्टाइन जख्मी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हनी को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। अब रात को रिचर्ड अपने दोस्तों को पार्टी पर बुलाता है लेकिन हनी पेट में दर्द की वजह से रिचर्ड के दोस्तों से नहीं मिलती। अब हनी टॉयलेट जाती है तो उसके स्टूल वेस्ट से थंब टैग तो निकल जाता है लेकिन साथ ही उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अब रिचर्ड हनी को ढूंढता हुआ वॉशरूम तक आता है लेकिन उसके आने से पहले ही हनी सारा ब्लड साफ कर देती है ताकि रिचर्ड को इसके बारे में कुछ पता न लगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हनी इस तरह की चीजें जो कि एक आम इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता इस तरह की चीजों को खाती रहती है और अपने स्टूल वेस्ट से निकाल कर उन्हें एक ट्रॉफी की तरह रखती रहती है। अब एक दिन हनी अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता लगता है कि बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है मगर हनी की गट्स के अंदर एक अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और तभी डॉक्टर हनी का फौरन ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। अब हनी की सर्जरी शुरू कर दी जाती है और उसके अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट निकलते हैं जैसे कि सेफ्टी पिन, मार्बल बॉल और बैटरी सेल्स। सर्जरी के बाद डॉक्टर उसकी सिचुएशन पर बात करते हैं और उन्हें पता लगता है कि हनी एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर से गुजर रही है जिसमें इंसान का दिल करता है ऐसी चीजें खाने का जो एक आम इंसान नहीं खा सकता। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो हनी को घर लाकर बहुत डांटता है। इसके बाद वो रूम से वो सारी चीजें उठा लेता है जिनको हनी खा सकती थी लेकिन रिचर्ड ये नहीं जानता था कि हनी कुछ भी खा सकती है। रिचर्ड के डैड को उसके बच्चे की परवाह थी और रिचर्ड के डैड तभी एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुला लेते हैं हनी के इलाज के लिए। अब डॉक्टर हनी से मिलने के लिए आती है और वो पूछती है कि ये सब खाने से उसे क्या मिलता है। हनी डॉक्टर को बताती है कि जब वो इस तरह की चीजें खाती है तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है
और इन सबके टेक्सचर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब डॉक्टर को हनी की बातों से अंदाजा हो जाता है कि हनी ने अभी भी ये सब खाना नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ये बात रिचर्ड को बता देती है और रिचर्ड हनी के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर लेता है, जो कि 24 घंटे हनी पर नजर रखता है ताकि हनी कुछ गलत ना करे। और बॉडीगार्ड के आने पर हनी और ज्यादा दुखी हो जाती है। हनी का इस तरह का बिहेवियर देखकर बॉडीगार्ड भी उससे नाराज रहता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बॉडीगार्ड सोचता है कि हनी इतने बड़े घर में रहती है और इतनी ज्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। बॉडीगार्ड हनी के ऊपर पूरी नजर रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी हनी बाथरूम में जाकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा ही लेती है। कुछ दिन बाद रिचर्ड का बर्थडे होता है और हनी उसके बर्थडे के लिए एक पार्टी प्लान करती है, लेकिन पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट उसकी बीमारी के बारे में बात करने लगते हैं और ये देखकर हनी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो रिचर्ड से कहती है कि क्या जरूरत थी मेरी बीमारी के बारे में सबको बताने की। हनी को इतना गुस्सा आता है कि वो रिचर्ड से कहती है कि रिचर्ड को उससे माफी मांगनी चाहिए। अब अगले दिन डॉक्टर आती है और आज हनी को डॉक्टर से बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हनी किसी से बात ही तो करना चाहती थी। डॉक्टर के जाने के बाद हनी गार्डन में चली जाती है और पौधों को पानी देने लगती है। हनी का दिल करता है कि वो पौधों की सारी मिट्टी उठा कर खा ले, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करती है। इसके बाद हनी हैंड वॉश के लिए जब बाथरूम जाती है तो वो देखती है कि रिचर्ड डॉक्टर से बात कर रहा है और उसे पैसे दे रहा है ताकि डॉक्टर हनी की एक एक बात रिचर्ड को बताए। और ये देखकर हनी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं डॉक्टर ने रिचर्ड को उसके बारे में क्या क्या बताया होगा। अब हनी ये सोचकर इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो अपने आप को छुपाने के लिए बेड के नीचे छुप जाती है। अब गार्ड भी हनी को ढूंढते हुए बेड के नीचे आ जाता है और गार्ड को भी अब उसके ऊपर तरस आने लगता है। गार्ड हनी के कंधे पर हाथ रखता है और वहीं पर सो जाता है। हनी की कुछ देर बाद आंख खुलती है तो वो देखती है कि गार्ड भी वहीं पर सोया हुआ है। अब हनी बेड के नीचे से बाहर निकलती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और इसी गुस्से की वजह से उसका मन फिर से उल्टी सीधी चीजें खाने को कर जाता है। अब वो अपने घर की सारी ड्रॉर्स खोलकर चेक करती है कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिसे वो खा सके, और यहाँ पर उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिसे वो खा लेती है। और स्क्रू ड्राइवर खाते ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर उसके गले में फंस चुका था। उसके गले से अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाती है। हनी की आवाज़ सुनकर उसका गार्ड भी उठ जाता है और फौरन ही हनी के पास आता है तो वो देखता है कि हनी फर्श पर गिरी पड़ी है। हनी का बॉडीगार्ड फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पर उसके गले से स्क्रू ड्राइवर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड की फैमिली को हनी से ज्यादा उसके बच्चे की टेंशन थी और वो हनी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए बोलते हैं ताकि उसकी 24 घंटे देखभाल हो सके और बच्चे की डिलीवरी के बाद वो घर आ जाएगी। लेकिन हनी इस बात को नहीं मानती। लेकिन रिचर्ड कहता है कि अगर वो इस बात को नहीं मानेगी तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। अब हनी डिवोर्स की बात सुनकर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए मान जाती है और हनी की ये हालत देखकर उसके बॉडीगार्ड को भी उस पर बहुत तरस आ रहा था। अब अगले दिन रिचर्ड की पूरी फैमिली हनी को हॉस्पिटल एडमिट कराने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हनी अपना चार्जर लेने के बहाने घर के अंदर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हनी घर के पीछे के रास्ते से घर के बाहर चली जाती है। तभी गार्ड पीछे आ जाता है और वो देखता है कि हनी घर से भागने की कोशिश कर रही है और तभी गार्ड उसका साथ देता है और उसको भागने का मौका देता है। और जैसे ही सभी लोग घर के अंदर आते हैं तो गार्ड उन्हें बताता है कि हनी घर से भाग चुकी है और उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाता है ताकि वो सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। अब हम देखते हैं कि हनी एक होटल के बाहर खड़ी है और वहाँ से बहुत सारी मिट्टी लेती है और एक होटल रूम बुक करती है और रूम में बैठकर आराम से मिट्टी खाने लगती है। और अब इसके बाद वो रिचर्ड को कॉल करती है। हनी रिचर्ड को बताती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ना ही तुमने मेरे साथ कभी टाइम स्पेंड किया और अब तो तुमने मुझे डिवोर्स की धमकी भी दे दी है और अब मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। रिचर्ड ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो हनी से कहता है कि उसे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और घर वापस आ जाना चाहिए। वो हनी से कहता है कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है और वो अकेले इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद हनी रिचर्ड की कॉल को कट कर देती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है और आज हनी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये परेशानी उसे बचपन से थी, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने के कारण उसे जन्म दिया और वो बचपन से ही अकेलापन फील करती चली आई है। हनी फैसला करती है कि आज वो अपने डैड से मिलकर ही रहेगी। हनी अपनी माँ से अपने डैड का पता लेती है और उनके घर उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहां जाने पर देखती है कि वहां पर किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है और ये उसके स्टेप ब्रदर की बर्थडे पार्टी थी।
हनी को देखकर वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। वो सोचते हैं कि शायद उनके बेटे के दोस्त की मॉम होंगी। पर हनी अपने डैड को बताती है कि वो यहाँ पर गेस्ट नहीं है, बल्कि वो उसकी ही बेटी है। ये सुनने के बाद वो आदमी हनी को एक अकेले कमरे में ले जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन यहाँ पर हनी अपने डैड से उल्टे सवाल करने लगती है और वो कहती है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा ही क्यों, और अगर छोड़ना ही था तो पैदा ही क्यों किया। अब ये सब सुनने के बाद हनी के डैड अपनी गलती मानते हैं। वो हनी को बताते हैं कि उस वक्त वो अपनी ताकत के नशे में चूर थे, जिसके चलते उसने हनी की मॉम के साथ बहुत गलत किया और इसी वजह से मैं 7 साल जेल में गुजार कर आया। अब मुझे पता चल गया है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बातें करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हनी को फील होता है कि ये आदमी अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। अब हनी उस आदमी से कुछ ना कहकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी की मॉम ने हनी को अपने साथ रखने के लिए मना कर दिया है। अब हनी को अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। अब हनी एक डॉक्टर के पास जाती है और अबॉर्शन पिल लेती है। और हनी अब अच्छी तरह से जानती थी कि जो वो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि हनी अभी अपनी ही जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं थी, तो वो इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी। और जिस तरह से हनी की ज़िंदगी ख़राब हुई, इस तरह से वो इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। हनी की सोच अपने डैड से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी और अब वो एक नई लाइफ जीने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब यहाँ पर हनी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।